नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा और संज्ञा के भेद देखे हैं। आज इस वीडियो में सर्वनाम और सर्वनाम के भेद देखने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? पहले हम सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं और उदाहरण देकर उसे समझते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, आप आदि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं। संज्ञा यानी क्या? मैं वस्तु, प्राणी, स्थान, व्यक्ति, इन सभी के नामों को संज्ञा कहते हैं और उनके स्थानों पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे स्वरूप पाठशाला गया। स्वरूप ने पढ़ाई करके स्वरूप सो गया, ये उदाहरण लिया। उसमें स्वरूप ये जो नाम है, ये जो संज्ञा है, वो 3 बार आई है। इस वाक्य में 3 बार आई है। अगर ऐसा ही हम उसे पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा। हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाएंगे कि ये स्वरूप क्या है। तो देखो, उस संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वरूप पाठशाला गया, उसने पढ़ाई करके वह सो गया। ऐसा वाक्य अगर हम बनाएंगे तो वह हमें अच्छा लगेगा। तो दूसरे स्थान जो स्वरूप आया है, उस स्वरूप के स्थान पर, उस संज्ञा के स्थान पर हमने उसने शब्द का प्रयोग किया है। उसने ये सर्वनाम है। और तीसरा जो स्वरूप शब्द आया है, वह के स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया है, वह भी सर्वनाम है। तो सर्वनाम की परिभाषा सभी के समझ में आई होगी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। इतनी ही आसान ये परिभाषा है। सर्वनाम के भेद 6 हैं। कौन कौन से? 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 निजवाचक सर्वनाम, 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह 6 प्रकार है। अभी हम सर्वनाम के जो भेद है एक एक करके उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं और बाद में उसका उदाहरण देखते हैं। कि जो शब्द बोलने वाला, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध कराते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम है। जो शब्द बोलने वाला, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों का बोध करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, तू, तुम, वह, वे। जैसे वह, वे, ये सभी बोलने वाला खुद के लिए मैं इस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। सुनने वाले के लिए तू या तुम शब्द का प्रयोग करते हैं या अन्य
जो व्यक्ति है उसके बारे में वह वे इस शब्द का प्रयोग करते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। 1 उत्तम पुरुष, 2 मध्यम पुरुष, 3 अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाला खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, हम, हमें। उदाहरण के लिए मैं गाँव गया, मैं गाँव गया, इसमें बोलने वाला खुद के लिए मैं इस सर्वनाम का प्रयोग किया है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमसे, तुमको आदि। उदाहरण के तौर पर एक उदाहरण लेते हैं कि तुम गाँव गए थे। यहाँ तुम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग किया है, इसलिए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और तीसरा जो है अन्य पुरुष, बोलने वाला जिसके विषय में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जिसके विषय में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उसे, उनको आदि आदि। उदाहरण के लिए वे गाँव गए। वे यानी कौन? अन्य व्यक्ति। अन्य व्यक्ति के लिए हमने उसका प्रयोग किया है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो इसी तरह पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, उनके 3 उपभेद है। 1 उत्तम पुरुष, 2 मध्यम पुरुष और 3 अन्य पुरुष। अभी हम सर्वनाम का दूसरा जो भेद है वो देखेंगे। दूसरा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देखते हैं और फिर उदाहरण देखते हैं। जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित वस्तु इसका बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किताब किसकी है, जो मेरे हाथ में है वो यह किताब किसकी है, किताब ये निश्चित है। वह पाठशाला मेरी है, वह पाठशाला मेरी है। यह, वह, ठीक है, यह, वह, और ये जो किताब है वो निश्चित है और पाठशाला भी निश्चित है। निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तीसरा जो भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चित वस्तु का बोध होता है और अनिश्चितवाचक सर्वनाम में अनिश्चित वस्तु हमें मालूम नहीं होती। अनिश्चयवाचक यानी हमें मालूम नहीं होती। उसकी परिभाषा देखते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध नहीं होता या न होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई है, हमें मालूम नहीं है कोई है कि नहीं, लेकिन हमें निश्चित मालूम नहीं है। वहाँ कुछ गिरा है, हमें मालूम नहीं है गिरा है या नहीं गिरा है। इसी प्रकार अनिश्चित बोध होता है उसे हम अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। चौथा जो सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निज यानी खुद, खुद के लिए हम जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा देखते हैं कि जो सर्वनाम
शब्द अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो स्वयं जो शब्द है वह खुद के लिए उन्होंने प्रयोग किया है, इसीलिए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैं अपने आप खाना खा लूँगा। अपने आप ये जो शब्द है वह खुद के लिए उपयोग किया है, इसीलिए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। पांचवा जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी प्रश्न का बोध करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? प्रश्न चिन्ह। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? प्रश्न चिन्ह। यानी किसी प्रश्न का प्रश्न बनाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह क्या शब्द आया है? छठवा है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध, उसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उदाहरण देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जो अध्ययन करेगा सो पास होगा। यानी जो अध्ययन करने वाला है, ये एक वाक्य है, इसका संबंध पास होने से लगाया है। जो और सो ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। यानी जो का संबंध, करने का संबंध भरने से है। जो जैसा काम करेगा उसका उसे फल की प्राप्ति होगी, ठीक है नहीं? तो यह वाक्य का संबंध दिखाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध एक दूसरे से दिखाते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी तरह आज हमने सर्वनाम के जो भेद है वो भेद देखे हैं। तो सबसे पहले सर्वनाम किसे कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर आने वाली शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6 है। एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इन सभी व्याकरण को, इन सभी सर्वनाम और सर्वनाम के भेद को अपने कॉपी में लिखना है और सभी कॉपी में लिखना है। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना भूलना नहीं। धन्यवाद।